अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पहले बहुत बार इन चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है, जिसके ऊपर दोबारा से तकरार की गई है। तकरार करने का मकसद ज़ाहिर है यही चीज़ होती है कि उसकी अहमियत के हवाले से उसको बार बार उजागर करना, ये इस चीज़ की जानिब इशारा होता है या निशानदेही की जाती है कि इससे मुतल्लिक जो है वो पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर इलेक्शन को लेकर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जिस किस्म की तनकीद की जा रही है, उससे मुतल्लिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एलामिया हमारे सामने आया, उसमें इस बात को रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान इदारे के ऊपर, वो बेबुनियाद हैं। और इलेक्शन से मुतल्लिक जो अफवाज पाकिस्तान की ड्यूटी थी, वो फ़कत अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाना थी। इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से बात की गई है कि 9 मई में जो साजिशी अनासर थे, जिन्होंने लोगों की जहन साजी की, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, इंतशार फैलाया, शहदा के मुजस्मे जिन्होंने मिसमार किए, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो रियासती तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया, तो इन लोगों के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ होनी हैं, कानून अपना रास्ता लेगा। इस चीज़ से पीछे नहीं हटा जाएगा, रियासत का ये उसूली फैसला है। इसके साथ साथ एक और बड़ी जो अहम बात है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है, वो ये कि सोशल मीडिया के हवाले से अभी बात की गई कि सोशल मीडिया में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर रियासती इदारों के हवाले से, उस हवाले से भी ऐसे जो बयानात, स्टेटमेंट्स या जो मुतादिद जो अकाउंट्स हैं मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर बैठ के जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हें भी कहा गया है उनसे भी एड्रेस या उन्हें भी डील किया जाएगा, और जो सोशल मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है इसका भी मौसर जवाब दिया जाएगा। बहरहाल लफ्ज़ ये नहीं है, लेकिन ज़ाहिरन जो एक मफ़हूम है वो ऐसे ही सोशल मीडिया एंगल से जो लोग बड़ी तादाद के अंदर, अब तो ख़ुद पीटीआई भी कह चुकी है, आदि राजा और जैसे जो दीगर जो लोग हैं, वो बाहर बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। ये हिकमत अमली या सोशल मीडिया के ऊपर कोर कमांडर्स का जो है वो कमेंट करना, मुझे याद आ गया कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, पराई जंग थी, मगर हमने बड़ी तादाद के अंदर जिहादी जो हैं उन्हें ट्रेन किया, उनकी ज़हन साज़ी की, अपने मदारिस के अंदर वैसा निसाब उनको पढ़ाया, और फ़कत जो मदारिस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, ना कि सिर्फ उन्हीं की ज़हन साज़ी हमने की, बल्कि ड्रामों के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई गईं जो कि आम एक मिडल क्लास, एक पढ़ा लिखा जो तबका है, वो भी उन ड्रामों को देखने के बाद जो है वो जिहाद जो रियासती तौर के ऊपर जिस किस्म के जिहाद की तरग़ीब दी जा रही थी, उस हवाले से वो जवान भी मोटिवेट होना शुरू हो गया, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसी जमीयत निकली जो कि ट्रेन हुए, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, और वो फिर अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान में जाकर उन्होंने असला उठाया और वहाँ पर जाकर दूसरों की जो पराई जंगें हैं उनमें जाकर कूद पड़े। बहरहाल हमारी उस वक़्त ये रियासती पॉलिसी थी, डॉलर्स हमें बड़ी तादाद के अंदर आ रहे थे, और हमने इस्लामी टच देते हुए इस चीज़ को जिहादी लिबादा उड़ाया और अपने लोगों को इस आग की तरफ झोंक दिया। फिर वो जो नस्ल तैयार की, वो जो नज़रियात उस वक़्त बढ़ाए जो कि उस वक़्त हलाल थे, वो अब वबाल जान बन गए। अब वही लोग, वही नज़रियात, वही तंज़ीमें अब आपके गले पड़ गई हैं। पाकिस्तान के शहरियों को मारते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते हैं, और अब रियासत जो है उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाइयाँ करती है, और वो कहती है कि ये दहशतगर्द हैं, कल के जिहादी आज के दहशतगर्द ठहर गए। तो ये किसका प्रोजेक्ट था? तो ज़ाहिर है हम तमाम इन चीज़ों के तरफ मुलविस हुए। हमारे ड्रामों एंटरटेनमेंट की दुनिया से लेकर हमारी निसाबी कुतुब और हमारे मदारिस के बच्चे, इन सभी को इस्तेमाल किया गया, इनको पढ़ाया गया बाकायदा तौर के ऊपर। ये नस्ल जब तैयार हुई और जब वो वाला काम ख़त्म हो गया, चूँकि आपने एक ऐसे मुतशद्दिद नज़रिए की बिना के ऊपर इनके हाथ में असलहा दिया था, और उनके हाथ में असलहा आते ही वो ताकत जान चुके थे कि ताकत किस शय का नाम होता है और ताकत का नशा क्या होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी हर आइनी, गैर आइनी, शरई, गैर शरई जो बातें हैं वो मनवाने के लिए ताकत के बलबूते के ऊपर ही, ताकत के ऊपर इन्हिसार करते हुए ही, और वो जो आपने उनको ट्रेन किया था, उसी ट्रेनिंग को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हुए एक वो बड़ी ताकत रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी होती हुई नज़र आई, और आज भी हमारे सिक्योरिटी इदारे उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ते हुए नज़र आते हैं। ये मिसाल मैंने क्यों दी? ये मैंने मिसाल इसलिए दी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर काम किया जा रहा था,
इसी तरह रियासती वसाइल को बेदरेख उनका इस्तेमाल करके सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, 5th जनरेशन के नाम के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर इन जवानों को इकट्ठा किया गया, उन्हें वसाइल दिए गए, उन्हें ट्रेन भी किया गया और बेदरेख इस्तेमाल वसाइल का किया गया। और सोशल मीडिया के अंदर जिस किस्म का भी बयानिया बनाना हो, देर नहीं लगती है, किसी को गालियां देनी हो नहीं देर लगती है। ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो एकदम से पूरा बयानिया या बना देते हैं या फिर बने बनाए बयानिए को रद्द भी करने के अंदर इनकी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि रियासत की छतरी के तले इनको तमाम तर वो वसाइल दिए गए और ये बताया गया कि मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही जो जमात है वो फरिश्ता सिफ्त है, वो पाक है। बाकी जो जमातें हैं वो करप्ट हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो अखलाकी लिहाज से दिवालियाँ हैं, वो माली लिहाज से करप्ट हैं, वो बदयानत हैं। फ़कत एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि अमीन भी है और दयानतदार भी है। इस चीज़ की रियासत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए ये बयानिया बनाया। आज वही लोग कल को अफ़गानिस्तान में जो लोग भेजे थे आज आपके ख़िलाफ़ हो गए, और जो आपने रियासत ने एक बार फिर अपने वसाइल इस्तेमाल करके इन लोगों को बनाया था ताकि वो आपके नैरेटिव को आगे लेके चलेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के बयानी और पाकिस्तान की बका की जंगें लड़ेंगे। आज वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए हैं, आपके मुखालिफ खड़े हैं, आपके मुखालिफ वो ट्रेंड बनाते हैं और आप उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। तो दायरों का सफ़र जारी है। अब तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि हमने कुछ सीखना है। हमने अलबत्ता माज़ी से यही सीखा है कि हमने कुछ भी नहीं सीखना।